अल्पभूत्व का वर्णन कर रहे हैं। 6 प्रकार के कर्म का अल्पभूत्व 3 प्रकार से बता रहे हैं। एक पहले द्रव्यार्थता की अपेक्षा से बताया, फिर दूसरा प्रदेशार्थता की अपेक्षा से आदेश ओग और आदेश मतलब मार्गणा में अल्पभूत्व बता रहे हैं। यहाँ पर कषाय मार्गणा के अनुवाद से, कषाय मार्गणा के अनुवाद से चारों कषाय वालों का कथन नपुंसक वेद के समान है। अकषाय वालों का कथन अपगत वेद वालों के समान है। इसी प्रकार केवल ज्ञानी, यथाज्ञात संयत और केवल दर्शनी जीवों के कहना चाहिए। ज्ञान मार्ग के अनुवाद से अभिनिबोधित ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधित ज्ञानी जीवों में तपक कर्म की प्रदेशार्थता सबसे स्तोक है। इससे क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात हुई है। इससे प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता विशेष अधिक है। कितनी अधिक है? अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्रय, उपशांत कषाय और क्षीण मोह जीवों के प्रदेशों की जितनी संख्या है उतनी अधिक है। इससे अधक कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इससे इर्यापत कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इससे समवधान कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है। इसी प्रकार अवधि दर्शनी असंख्यात गुणी क्यों हो गई यहाँ पर? क्योंकि इर्यापत कर्म से मतलब वो जो जीव जो है वो ज्यादा है समोधान कर्म की, उसके जो कर्म परमाणु की संख्या वो समान है, लेकिन जीव असंख्यात गुण है इर्यापत कर्म से समोधान कर्म वाले, इसलिए वो सब प्रदेशार्थता भी असंख्यात गुणी है। इसी प्रकार अवधि दर्शनी, सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि और शुक्ल रेशा वाले जीवों के भी कहना चाहिए। अब मनपरे ज्ञान में अपन लगाते हैं। महापरे एक मिनट, मनपरे ज्ञान में कौन कौन से कर्म है? तप कर्म, इर्यापत कर्म, समोदान कर्म, प्रयोग कर्म, समोदान कर्म और क्रिया कर्म, 5 कर्म है। इर्यापत में आधा कर्म बताए ना? नहीं बताए। 6 कर्म है। इर्यापत कर्म भी है ना 11वां और 12वां स्थान में मनपरे ज्ञान की अपेक्षा से। तो इसमें प्रदेशार्थता, द्रव्यार्थता पक्का हो गया है, लेकिन थोड़ा प्रदेशार्थता के बारे में थोड़ा सही होता है। तो तप कर्म की प्रदेशार्थता सबसे कम होगी। इर्यापत कर्म के जीव कम है, लेकिन वो कर्म परमाणु है इसलिए वो पहले नहीं आएगी प्रदेशार्थता की अपेक्षा से लेते हैं ना। तो तप कर्म की प्रदेशार्थता सबसे कम आएगी। उससे क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता उससे असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणी नहीं संख्यात गुणी हो सकते हैं ना, असंख्यात गुणी क्रिया कर्म के ज्यादा है। उससे प्रयोग कर्म के ज्यादा होंगे। उससे जो आदर कर्म है उससे वो अनंत गुणी होगी, और उससे समोधान कर्म जो है वो उससे अनंत और कुछ कर्म है। इर्यापत कर्म आएगा, फिर समोधान कर्म के आएंगे, क्योंकि इर्यापत कर्म के केवल 11वें 12वें गुणस्थान वृत्ति जीव है, और उससे समोदान कर्म के जो 6ठे से लेकर 12वें तक सभी जो उसको कर्म परमाणु से गुना करेंगे, तो इर्यापत कर्म से अधिक आएंगे, वो संख्या गुणी हो जाएंगे। आधा कर्म से इसके कर्म औदारिक स्कंद से कर्म परमाणु अनंत गुण है ना, इसलिए इर्यापत कर्म और समोदान कर्म इसमें कर्म परमाणु की गिनती करते हैं ना, इसलिए वो सबसे अधिक आते हैं। सब में समोदान कर्म ज्यादा आएगा, समोदान कर्म की प्रदेशार्थता सबसे ज्यादा होगी। बराबर है। छठा और 7वां गुणस्थान है। तप कर्म कम होगा ना, वहाँ 6ठे 7वें गुणस्थान में जीव ज्यादा है ना, तप कर्म ज्यादा कम है। क्रिया कर्म हाँ, तप कर्म 6ठे 7वें भी आएंगे और क्रिया कर्म में भी आएंगे, बराबर है। नीचे के गुणस्थान वर्ती नहीं ना, यहाँ पर 6ठे और 7वें गुणस्थान वर्ती में केवल क्रिया कर्म आएंगे, और 6ठे से लेकर 12वें तक सब तप कर्म में आएंगे, इसलिए क्रिया कर्म की कम हुई प्रदेशार्थता, और तप कर्म की प्रदेशार्थता ज्यादा होगी, संख्या विशेष अधिक होगा। 8वें 9वें 10वें
11वें और 12वें गुण स्थानवर्ती जीवों की जो संख्या है उससे वो लोग को गुना करो उतने अधिक है। प्रयोग कर्म और तप कर्म समान ही आएंगे ना, क्योंकि जो तप कर्म भी 6 से 12वें तक और प्रयोग कर्म भी 6 से 12वें तक और उसको लोग से गुना करेंगे। इससे अधिक नहीं मन पर ज्ञान है ना। हाँ ये आगे का बराबर है, ये क्रिया कर्म और तप कर्म का गलत हो गया। ऐसे लगाएंगे तो अपनी गलती समझ में आती है। आगे मन परिज्ञानी जीवों में क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता सबसे स्तोक है। इससे प्रयोग कर्म और तपक कर्म की प्रदेशार्थता विशेष अधिक है। इससे अधक कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इससे इर्यापत कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इससे समवदान कर्म की प्रदेशार्थता संख्यात गुणी है। जीव संख्यात गुणी हो गए ना, इर्यापत कर्म के जीवों से समवदान कर्म के जीव संख्यात गुणी है। संयम मार्गना के अनुवाद से संयतों के मन परिज्ञानों के समान जानना चाहिए। सामायिक और क्षेत्रोपस्थापना शुद्धि संयत जीवों के इसी प्रकार जानना चाहिए। इसमें इर्यापत कर्म नहीं है। इतनी विशेषता है कि इनके इर्यापत कर्म की प्रदेशार्थता नहीं है। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयतों में प्रयोग कर्म और तपक कर्म की प्रदेशार्थता सबसे स्तोक है। इससे अधक कर्म की प्रदेशार्थता जैसा पाइजे हो वो वाक्य छोड़ गए इसमें। सूक्ष्म सांप्रायिकों में सर्वथो पो कम्म तो कम्म पदेशता आधा कम्म पदेशता अंतगुण नहीं आपके इसमें नहीं। सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयतों में प्रयोग कर्म और तप कर्म की प्रदेशार्थता सबसे स्तोक है या कम है। सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयतों में प्रयोग कर्म और तपक कर्म की प्रदेशार्थता सबसे स्तोक है। इससे अधक कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। सबसे स्तोक है। इससे अधक कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। प्रदेशार्थता अनंत गुणी है वहाँ पर। इससे समवदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। ये सगल है, वो सब नहीं लिखना है, इससे आधा कर्म के वहाँ तक लिखना है। इसी प्रकार परिहार विशुद्धि संयतों के भी करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता होती है। संयता संयतों में क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता होती है। इतनी विशेषता है कि यहाँ क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता होती है। सूक्ष्म सांप्रायिक से ये विशेषता हो गई। बीच में सूक्ष्म सांप्रायिक बताया ना, वहाँ नहीं थी। संयता संयतों में क्रिया कर्म और प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता सबसे स्तोक है। इससे अधक कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इससे समवदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। लेशा मार्गणा के अनुवाद से पीत और पद्म लेशा वालों के पुरुष वेद के समान जानना चाहिए। लेशा रहित जीवों के तपक कर्म की प्रदेशार्थता सबसे स्तोक है। इससे अधक कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इससे समवदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। भव्य मार्गणा के अनुवाद से अभव्य जीवों के प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता सबसे स्तोक है। इससे अधक कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इससे समवदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इसमें 3 ही होंगे ना, प्रयोग कर्म, अधक कर्म और समवदान कर्म। सम्यक्त्व मार्गणा के अनुवाद से अब याद लगाते हैं अपन स्वेदक समय दृष्टि का। सम्यक्त्व मार्गणा के अनुवाद स्वेदक समय दृष्टि में कौन कौन से होंगे कर्म? तप कर्म, क्रिया कर्म, प्रयोग कर्म और समवदान कर्म, 4 ही है।
तो इसमें तप कर्म वाले कम होंगे, उससे क्रिया कर्म वाले अधिक होंगे। तप कर्म की प्रदेशार्थता कम, उससे क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात होगी। और फिर प्रयोग कर्म की नहीं, प्रयोग कर्म की विशेषार्थता उसके असंख्यात उतनी होगी ना, नहीं तो नहीं समान आएगी ना, क्रिया कर्म के और प्रयोग कर्म के समान आएंगे, क्योंकि वो भी 34 से 7वें गुणस्थान करते हैं, वो वहाँ दोनों जगह जो उनके प्रदेश ही गिनना है। फिर उससे अधः कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी, उससे समोधान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी। आदर कर्म से वो अनंत ही आता है ना, अनंत गुण ही आता है ना समोधान की। सम्यक वर्ग के अनुवाद से वेदक सम्यक दृष्टियों में तपक कर्म की प्रदेशार्थता सबसे स्तोक है। इससे क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता और प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है। इससे अधः कर्म की अनंत गुणी है। इससे समोदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इस प्रकार प्रदेशार्थता अल्प बहुत्व समाप्त हुआ। द्रव्य प्रदेशार्थता अल्प बहुत्व अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, द्रव्य ने प्रदेश दोनों। अभी यहाँ पर ये समाप्त है, वो बाकी की मार्गनाएं बीच बीच में आ गई ना, वो समान है सब बताया था, इसको नहीं बताया। कुठं? हाँ, ते सपकर्म वाले जीव कम है ना, 6ठे 7वें गुणस्थान वरती, और एक क्रियाकर्म वाले जीव असंख्यात है, 4ठे 5वें गुणस्थान वरती जीव असंख्यात है ना। मग क्रियाकर्म और प्रयोग कर्म के समान ही जीव होंगे ना वहाँ पर। 4 से 7वें तक क्रियाकर्म भी है, 4 से 7वें तक प्रयोग कर्म भी है, तो जीव समान ही होंगे। मतलब सभी वेद सम्य दृष्टियों को ये क्रियाकर्म और प्रयोग कर्म होगा। अब आगे अल्पभूत्व द्रव्य और प्रदेशार्थता मिला करके करेंगे। द्रव्यार्थता प्रदेश, हाँ वही द्रव्यार्थता और कम क्या प्रदेशार्थता, उस दोनों के अल्पभूत मिलेंगे। मतलब 6 कर्म की द्रव्यार्थता और 6 कर्म की प्रदेशार्थता, ये सब है ना। इसमें कम कौन ज्यादा कौन, पहले अपन निकालते थोड़ा सा दिमाग से। द्रव्यार्थता सबसे कम होगी उसकी, इसके अपेक्षा से क्रियापद कर्म करने वाले जीव सबसे कम होंगे, लेकिन उसकी प्रदेशार्थता अधिक है, लेकिन द्रव्यार्थता उसकी कम है। क्रियापद कर्म की द्रव्यार्थता सबसे कम होगी, फिर उससे तप कर्म की द्रव्यार्थता उससे अधिक होगी, उससे नहीं प्रयोग कर्म नहीं है, पहले ये क्रियाकर्म आएगा ना, क्रियाकर्म की द्रव्यार्थता हाँ संख्या, उससे फिर वो प्रदेशार्थता बीच में आएगी ना इसकी, तप कर्म की प्रदेशार्थता, क्रियाकर्म की प्रदेशार्थता आएगी। फिर प्रयोग कर्म के जीव सामान्य से प्रयोग कर्म के जीव ज्यादा आएंगे ना, अनंत आएंगे ना सामान्य में, तो इसलिए वो बाद में आएंगे। असंख्यात ये पहले सब है। तप कर्म की द्रव्यार्थता भी असंख्यात है, तप कर्म की प्रदेशार्थता भी असंख्यात है, क्रियाकर्म की द्रव्यार्थता भी असंख्यात में है, उसकी प्रदेशार्थता भी असंख्यात में है, और प्रयोग कर्म के द्रव्यार्थता तो अनंत है, लेकिन उससे उसके प्रदेशार्थता असंख्यात से गुना करेंगे तो वो अनंत में ही आएगा। फिर अधः कर्म आएगा बीच में, अधः कर्म की द्रव्यार्थता, अधः कर्म की प्रदेशार्थता, फिर प्रयोग कर्म की द्रव्यार्थता, द्रव्यार्थता आएगी, प्रयोग कर्म की द्रव्यार्थता अनंत है और उसकी प्रदेशार्थता, फिर उसकी आएगी समोधान की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता, सब में लास्ट आएगी। समोधान की द्रव्यार्थता प्रयोग कर्म के समान थोड़ा सा अधिक होती है, पढ़ते हैं इसको। द्रव्य प्रदेश वो क्या है ना, बराबर ध्यान दो तो आगे के सरल है। फिर
ओग इर्यापद कर्म की द्रव्यार्थता सबसे ओग से। इससे इससे क्रिया नहीं पहला द्रव्य प्रदेशार्थता अल्प बहुत्व अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से इर्यापद कर्म की द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है। इससे तपक कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात गुणी है। इससे क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता असंख्यात गुणी है। इससे तपक कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? लोक का असंख्यातवा भाग गुणकार है। इससे क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? पल्योपम के असंख्यातवे भाग का संख्यातवा भाग गुणकार है। इससे अधक कर्म की द्रव्यार्थता अनंत गुणी है। गुणकार क्या है? अभव्यों से अनंत गुणी और सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण वर्गणाओं का असंख्यातवा भाग गुणकार है। इससे इसी की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। गुणकार क्या है? अभव्यों से अनंत गुना और सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण गुणकार है, क्योंकि एक एक वर्गणा की अनंत परमाणुओं के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती। इससे इर्यापद कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है, क्योंकि तेजस और कर्मा शरीर उत्तर उत्तर अनंत गुणे होते हैं, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में निर्देश किया है। इससे प्रयोग कर्म की द्रव्यार्थता अनंत गुणी है। गुणकार क्या है? संसारी जीवों का अनंतवा भाग प्रमाण गुणकार है। इससे समवदान कर्म की द्रव्यार्थता विशेष अधिक है। कितनी अधिक है? अयोगियों की जितनी संख्या है उतनी अधिक है। इससे प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? कुछ कम घनलोक प्रमाण गुणकार है, क्योंकि एक एक जीव के घनलोक प्रमाण जीव प्रदेश पाई जाती है। इससे समवदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। गुणकार क्या है? प्रयोग कर्म की द्रव्यार्थता है, फिर समवदान कर्म की द्रव्यार्थता है विशेषाधिकार, फिर प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता, फिर समवदान कर्म की प्रदेशार्थता है। कुछ कम घनलोक प्रमाण गुणकार है। क्यों? किसको गुणकार करेंगे? ये तो समवदान कर्म की द्रव्यार्थता को गुणकार बता रहे हैं ना। नहीं, वो बीच में आयोगियों की संख्या वो ज्यादा है ना। समवदान कर्म की द्रव्यार्थता विशेषाधिक है ना उसके प्रयोग कर्म की द्रव्यार्थता से, और फिर प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता उससे वो असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण गुणकार है, क्योंकि एक एक जीव में अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण कर्म परमाणु उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार भव्य जीवों के कहना चाहिए। काय योगी, औदारिक काय योगी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी और आहारक जीवों के भी इसी प्रकार कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके प्रयोग कर्म और समवदान कर्म की द्रव्यार्थताएं दोनों ही समान होकर अनंत गुणी है। क्योंकि वो आगे 14 गुण स्थान के जीव नहीं है ना, जहाँ 14 गुण स्थान है वहाँ पर प्रयोग कर्म से समवदान कर्म की द्रव्यार्थता अधिक होती है। बराबर है ना। अभी पहले बताया था क्रिया कर्म की जो द्रव्यार्थता बता रहे ना, तो असंख्यात गुणे मतलब पल्लवम के असंख्यात विभाग है ना। पीछे के जीव जो है संख्यात है, तो उसको संख्यात का भाग आ जाएगा ना। तप कर्म की द्रव्यार्थता। नरक गति में नारकियों में क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है। इससे प्रयोग कर्म और समवदान कर्म दोनों की द्रव्यार्थता समान होकर असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? जगत कर्तर के असंख्यातवे भाग का असंख्यातवा भाग गुणकार है। इससे क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? संख्या जगत प्रेमिया गुणकार है। इससे प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? नारकियों का असंख्यातवा भाग गुणकार है।
इससे समवदान कर्म की प्रदेशात्मता अनंत गुणी है। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में तथा सहस्रार कल्प तक के देवों में वैक्रिय कायोगी और वैक्रिय मिश्र कायोगी जीवों में कहना चाहिए। आणत कल्प से लेकर क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता सबसे कम, उससे प्रयोग कर्म और समुदान कर्म ये सब जीवों को ही गिनते हैं ना, क्रिया कर्म में, प्रयोग कर्म में और समुदान कर्म में। तो जीवों की संख्या और संख्या गुनी है और गुणकार वो फिर क्रिया कर्म की क्या है कि प्रदेशात्मक, उसको लोग से गुना करेंगे, उसकी प्रदेशात्मक, फिर प्रयोग कर्म की प्रदेशात्मकता और समुदान कर्म की प्रदेशात्मकता के लिए अनंत से गुना करते हैं कर्म से, इसलिए वो बाद में आनत कल्प से लेकर 9 ग्रह तक के देवों में क्रियाकर्म की द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है। इससे प्रयोग कर्म और समवदान कर्म दोनों की द्रव्यार्थता समान होकर विशेष अधिक है। इससे क्रियाकर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? कुछ कम लोक गुणकार है। प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता विशेष अधिक है। कितनी अधिक है? पल्लोकम के असंख्यात भाग करना, घन लोकों की जितनी प्रदेश संख्या है उतनी अधिक है। इससे समवदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। अनुदेश से लेकर सर्वासिद्धि तक के देवों में क्रिया कर्म, प्रयोग कर्म और समवदान कर्म इन तीनों की द्रव्यार्थता समान होकर सबसे स्तोक है। सब समय दृष्टि होते हैं, इसलिए तीनों की द्रव्यार्थता समान है। इससे क्रिया कर्म और प्रयोग कर्म इन दोनों की प्रदेशार्थता समान होकर असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? घनलोक गुणकार है। इससे समवदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। तिर्यंच गति में तिर्यंचों में क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है। इससे उसी की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है। इससे अधर कर्म की द्रव्यार्थता अनंत गुणी है। इससे उसी की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इससे प्रयोग कर्म और समवदान कर्म इन दोनों की द्रव्यार्थता समान होकर अनंत गुणी है। इससे प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। अनंत गुणी प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी त्यांच्यात आपण कुणाचं बरोबर आहे ते बघूया ना। प्रयोग कर्माचे प्रयोग कर्म से दोनों की तरह समान होकर अनंत गुणी है। इससे प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी। असंख्यातच बरोबर येणार, कारण इथे अनंत गुणी झाले ना, द्रव्यार्थता तो ज्यादा है उसकी प्रयोग कर्म और समुदान कर्म की, और उसके प्रयोग कर्म में जीव के प्रदेश गिनना है, इसलिए असंख्यात गुणी लोग से गुना करेंगे ना उसको, असंख्यात गुणी पाहिजे। गुणकार क्या है? घनलोक गुणकार है। इससे समुदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। गुणकार क्या है? अभव्यय से अनंत गुना और सिद्धों के अनंत विभाग का असंख्यात अभाव गुणकार है। इसी प्रकार असंयत, कृष्ण, नील और कापोत्लेशा वालों के भी कहना चाहिए। तथा इसी प्रकार सब एकेंद्रिय, सब वनस्पति का एक, दो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि नहीं, दो अज्ञानी मैंने मध्य अज्ञानी श्रुत अज्ञानी लेना, मिथ्या दृष्टि और असंभवी जीवों के कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अधः कर्म की द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है, ऐसा कहना चाहिए। इनके क्रिया कर्म नहीं है। इनके बताया अधः कर्म की द्रव्यार्थता नहीं सबसे स्तोक है। अधः कर्म की द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है, क्योंकि इसमें तीन ही होंगे ना, अधः कर्म, प्रयोग कर्म, समुदान कर्म। और प्रयोग कर्म और समुदान कर्म की द्रव्यार्थता जो संपूर्ण जीव राशि है बड़े अनंत है, और अधः कर्म की द्रव्यार्थता तो अभव्यों से अनंत गुना सिद्धों का अनंत भाव है, इसलिए अधः कर्म की द्रव्यार्थता सबसे कम होगी। उससे इसकी अधः कर्म की ही प्रदेशार्थता आएगी, फिर उससे प्रयोग कर्म और समुदान कर्म की, प्रयोग कर्म की द्रव्यार्थता दोनों की आएगी ना, दोनों की समान ही होगी द्रव्यार्थता, और उनकी फिर प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता, फिर समुदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुनी होगी।
पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में क्रियाकर्म की द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है। इससे प्रयोग कर्म और समवदान कर्म इन दोनों की द्रव्यार्थता समान होकर असंख्यात होती है। गुणकार क्या है? जगत प्रतर का असंख्यात्वा भाग गुणकार है। छोटा कागज इसमें अलग से कागज लगाए हैं ना आप, इसमें इससे प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात हुई है। गुणकार क्या है? जगत प्रतर का असंख्यात्वा भाग गुणकार है। इससे अधर कर्म की द्रव्यार्थता अनंत गुणी है। गुणकार क्या है? अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण गुणकार है। मतलब राहिला का समाधान कर्म इन दोनों की द्रव्यार्थता समान होकर असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? जगत प्रतर का असंख्यात गुणकार है। इससे क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? जगत प्रतर का असंख्यात गुणकार है। इससे प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? जगत प्रतर का असंख्यात गुणकार है। इससे अधर कर्म की द्रव्यार्थता अनंत गुणी है। गुणकार क्या है? अभव्यों से अनंत गुणा अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण गुणकार है। इससे उसी की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। गुणकार क्या है? अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण गुणकार है। इससे समवदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म की द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है। इससे प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है। इससे अधर कर्म की द्रव्यार्थता अनंत गुणी है। इससे उसी की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इससे समवदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, रस अपर्याप्त, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, बादर निगोद प्रतिष्ठित और बादर वनस्पति काय प्रत्येक शरीर तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त विभंगत ज्ञान साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के कहना चाहिए। असंख्यात जहाँ पर संख्या है ना उसके वहाँ पर द्रव्यार्थता कम आती है प्रयोग कर्म और समाधान कर्म की, और जहाँ अनंत जीव है वहाँ पर वो ज्यादा आती है। मनुष्य गति में मनुष्यों में इर्यापत कर्म की द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है। मनुष्य गति में लगा दो इर्यापत कर्म सबसे कम, द्रव्यार्थता सबसे कम आएगी। उससे तप कर्म की द्रव्यार्थता, उससे क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता, उससे प्रदेशार्थता आएगी ना। तप कर्म पहले प्रयोग कर्म की द्रव्यार्थता, इर्यापत कर्म के बाद में आती है तप कर्म की प्रदेशार्थता, फिर क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता, फिर अधर कर्म की द्रव्यार्थता, अधर कर्म की प्रदेशार्थता, फिर प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता। द्रव्यार्थता हो गई ना। मनुष्य गति मनुष्य गति में कितने जीव होते? संख्याती होते हैं ना। फिर द्रव्यार्थता तो पहले हो गई ना, अभी ये उसकी प्रदेशार्थता आएगी ना। प्रयोग कर्म समोदान कर्म सबके द्रव्यार्थता कम आएगी और उसकी प्रदेशार्थता आएगी ना उसके बाद। हाँ, प्रदेशार्थता, उसके बाद कर्म की द्रव्यार्थता प्रदेशार्थता, फिर इर्यापत कर्म की प्रदेशार्थता, फिर समोदान कर्म की प्रदेशार्थता। मनुष्य गति में मनुष्यों में इर्यापत कर्म की द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है। तपक कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात गुणी है। इससे क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात गुणी है। संख्या तो नहीं बराबर है, प्रयोग कर्म की असंख्या चाहिए। इससे प्रयोग कर्म की द्रव्यार्थता असंख्यात गुणी है। हाँ वो है। इससे प्रयोग कर्म की द्रव्यार्थता असंख्यात गुणी है। इससे समवदान कर्म की द्रव्यार्थता विशेष है। इससे तपक कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी। विशेषाधिक मतलब कितनी? इससे क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता संख्यात गुणी है। इससे प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है। इससे अधर कर्म की द्रव्यार्थता अनंत गुणी है। इससे उसी की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है।
अनंत गुणी भरा हाँ। इससे इर्यापत कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इससे समवदान कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रस पर्याप्त जीवों के कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी करनी चाहिए। वहाँ पर संख्यात गुणी है क्योंकि मनुष्य संख्यात ही है, इसलिए वहाँ पर संख्यात गुणी है। हाँ, तिर्यंच होने से वहाँ संख्यात गुणी है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहाँ असंख्यात गुना कहा है वहाँ संख्यात गुना कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तप कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी ही है। लोग से गुना करते तो वहाँ संख्यात गुना ही। योग मार्गना के अनुवाद से पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी जीवों में पंचेंद्रियों के समान होंगे। इतनी विशेषता है कि इनमें प्रयोग कर्म और समाधान कर्म इन दोनों की द्रव्यार्थता समान होकर असंख्यात गुणी है। उसमें पंचेंद्रियों में 14वें गुण स्थान तक लेंगे ना, और ये मनोयोगी वचन योगी तो 12वें 13वें गुण स्थान तक लेंगे। अवतारिक मिश्र का योगियों में इर्यापत कर्म और तप कर्म की द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है। इससे क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात गुणी है। इससे तप कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है। इससे क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता प्रदेशार्थता चाहिए। इससे क्रिया कर्म दोनदा वाक्य झाले के बघा, क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता संख्यात गुणी है। इससे आदि कर्म की द्रव्यार्थता अनंत गुणी है। इससे उसी की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात गुणी झाला। इससे तप कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी और इससे क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता संख्यात गुणी। डबल इससे तप कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है। इससे अधक कर्म की द्रव्यार्थता अनंत गुणी है। इससे उसी की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इससे मध्ये हे वाचलं नाही तुम्ही, इससे क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता संख्यात गुणी है। तिथून परत वाचलं। बरं, इससे इर्यापत कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इससे प्रयोग कर्म और समाधान कर्म इन दोनों की द्रव्यार्थता समान होकर अनंत गुणी है। इससे प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है। इससे समाधान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इसी प्रकार कार्मन कायोगी जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी होती है। अवतारिक मिश्र का योग में संख्यात जीव होते हैं ना क्रिया कर्म की, और यहाँ पर असंख्यात जीव होते हैं। कर्मण का योग में सभी आएंगे ना वहाँ पर। इसी प्रकार अनाहारक जीवों में कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके समाधान कर्म और नारकियों में जाने वाले वो असंख्यात तिरेंच होंगे, इसलिए असंख्यात गुणी है। कर्मण का योग में क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी क्यों हुई? तो असंख्यात जीव हो गए ना। तिर्यंच गति से नरक में और स्वर्ग में जाने वाले, नरक में नहीं देव में जाने वाले जीव जो है, उसके अपेक्षा से कर्मण का योग में असंख्यात जीव पाए जाएंगे। इसी प्रकार अनाहारक जीवों में कहना चाहिए। जेका वेला एक ही समय में देखो इतने तिरेंच असंख्यात तिरेंच समय दृष्टि होकर के स्वर्ग में जा रहे हैं, इसलिए असंख्यात जीव पाए। इतनी विशेषता है कि इनके समाधान कर्म की द्रव्यार्थता विशेष अधिक है। आहारक और आहारक मिश्र कायोगी जीवों में प्रयोग कर्म, समाधान कर्म, तपक कर्म और क्रिया कर्म द्रव्यार्थता, क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता की द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है। इससे प्रयोग कर्म, तपक कर्म और क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है। इससे अधर कर्म की द्रव्यार्थता अनंत गुणी है। इससे उसी की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इससे समाधान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इसी प्रकार परिहार विशुद्धि संयतों के कहना चाहिए।
सूक्ष्म सांप्रदायिक संयतों के इसी प्रकार अल्प बहुत्व होता है। इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्म नहीं। संयता संयतों के आहार काय उद्यम के समान होता है। इतनी विशेषता है कि इनके तपक कर्म नहीं है। वेद मार्गना के अनुवाद से स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों में तपक कर्म की द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है। इससे क्रियाकर्म की द्रव्यार्थता असंख्यात होती है। इससे प्रयोग कर्म और समावधान कर्म इन दोनों की द्रव्यार्थता समान होकर असंख्यात हुई है। इससे तपक कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात हुई है। इससे क्रियाकर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात हुई है। इससे प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात हुई है। इससे अधः कर्म की द्रव्यार्थता अनंत हुई है। इससे उसी की प्रदेशार्थता अनंत हुई है। इससे समावधान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत हुई है। 3 द्रव्यार्थता क्रम से ले 3 प्रदेशार्थता क्रम से ले, क्योंकि क्रिया तप कर्म में 6 से लेकर 90 तक गुणस्थान तक के जीव आएंगे। क्रिया कर्म में 4 से लेकर के 7 तक के जीव आएंगे। और प्रयोग कर्म और समाधान कर्म में पहले गुणस्थान से लेकर के 90 गुणस्थान तक के जीव आएंगे। स्त्री वेद में, स्त्री वेद पुरुष वेद में, वेद मार्ग में। इसलिए वो द्रव्यार्थता और उसकी प्रदेशार्थता क्रम से लेना तीनों की। तप कर्म, क्रिया कर्म, प्रयोग कर्म और समाधान कर्म इनकी द्रव्यार्थता। फिर तप कर्म की प्रदेशार्थता, क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता, प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता। समाधान की प्रदेशार्थता नहीं आएगी, वो अनंत गुण है, इसलिए बाद में आएगी। आधा कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता बीच में है। इससे समावधान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत हुई। नपुंसक वेद वालों में मूल ओघ के समान है। इसमें सब एक इंद्रिय होंगे अनंत, तो प्रयोग कर्म और समाधान कर्म की द्रव्यार्थता अधिक आएगी। इतनी विशेषता है कि इनके इर्यापद कर्म नहीं है तथा प्रयोग कर्म और समावधान कर्म इन दोनों की द्रव्यार्थता समान है। अपगत वेद वालों ने इर्यापद कर्म की द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है। इससे प्रयोग कर्म की द्रव्यार्थता विशेष अधिक है। कितनी अधिक है? अपगत वेद अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्रदाय जीवों की जितनी संख्या है उतनी अधिक है। इससे समावधान कर्म और तपक कर्म की द्रव्यार्थता विशेष अधिक है। कितनी अधिक है? अयोगी जीवों की जितनी संख्या है उतनी अधिक है। इससे प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात हुई है। इससे तपक कर्म की प्रदेशार्थता विशेष अधिक है। कितनी अधिक है? अयोगी जीवों की जितनी प्रदेश संख्या है उतनी अधिक है। प्रयोग कर्म 13 तक है, तप कर्म 14 तक है। इससे अधः कर्म की द्रव्यार्थता अनंत गुणी है। इससे उसी की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इससे इर्यापद कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। इससे समावधान कर्म की प्रदेशार्थता विशेष अधिक है। इसी प्रकार केवल ज्ञानी यथाज्ञात व्यवहार शुद्धि संयत और केवल दर्शनी जीवों के भी कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके प्रयोग कर्म और इर्यापद कर्म इन दोनों की द्रव्यार्थता समान है। अकषाई नहीं है, अकषाई वैसी है, समान है। मैंने समान जो बताया केवल ज्ञानी केवल दर्शनी, इसमें भी अकषाई भी जोड़ेंगे। कषाय मार्गना के अनुवाद से चारों ही कषाय वालों का कथन नपुंसक वेद के समान है। कषाय रहित जीवों का कथन अपगत वेद के समान है। इतनी विशेषता है कि इनके इर्यापद कर्म और प्रयोग कर्म की द्रव्यार्थता समान है। ज्ञान मार्गना 90 गुणस्थान से है ना, तो वहाँ पर इर्यापद से प्रयोग कर्म वाले ज्यादा थे। ज्ञान मार्गना के अनुवाद से आभिनिगोरिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधित ज्ञानी जीवों में इर्यापद कर्म की द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है। इससे तपक कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात हुई है। इससे क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता असंख्यात हुई है। इससे प्रयोग कर्म और समावधान कर्म इन दोनों की द्रव्यार्थता समान होकर विशेष अधिक है। इसके तपक कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात हुई है। इससे क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात हुई है। इससे प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता विशेष अधिक है। कितनी अधिक है? असंख्यात लोक की जितनी प्रदेश संख्या हो उतनी अधिक है।
इससे अधः कर्म की द्रव्यार्थता अनंत गुणी है, इससे उसी की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है, इससे इर्यापद कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है, इससे समावधान कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है। इसी प्रकार अवधि दर्शनी, शुक्ल वैश्यावादी, सम्यक दृष्टि, क्षयिक सम्यक दृष्टि और उपशम सम्यक दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सम्यक दृष्टि और क्षयिक सम्यक दृष्टि जीवों में प्रयोग कर्म की द्रव्यार्थता से समावधान कर्म की द्रव्यार्थता विशेष है। ये 14वें गुण स्थान तक है ना, और वे 12वें गुण स्थान तक थे, इसलिए इर्यापद कर्म और दोनों समान थे प्रयोग करने। इतनी विशेषता है समय दृष्टि प्रयोग कर्म की द्रव्यार्थता से समावधान कर्म की द्रव्यार्थता विशेष अधिक है। 13वें तक जी और उससे 14वें गुण स्थान के अधिक है, ऐसा लेना। मतलब ज्ञान में दोनों समान थे, प्रयोग कर्म और समावधान कर्म की द्रव्यार्थता समान थी, और इसमें वो अधिक है क्योंकि ये शायद समय दृष्टि 14वें गुण स्थान तक है। मन परिज्ञानी जीवों में इर्यापद कर्म की द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है, इससे क्रियाकर्म की द्रव्यार्थता संख्यात गुणी है, इससे प्रयोग कर्म, समावधान कर्म और तपक कर्म की द्रव्यार्थता विशेष अधिक है, इससे क्रियाकर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है, इससे प्रयोग कर्म और तपक कर्म की प्रदेशार्थता विशेष अधिक है, इससे अधक कर्म की द्रव्यार्थता अनंत गुणी है, इससे उसी की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है, इससे इर्यापद कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है, इससे समावधान कर्म की प्रदेशार्थता संख्यात गुणी है। इसी प्रकार संयतों की भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके प्रयोग कर्म की द्रव्यार्थता से समावधान कर्म और तपक कर्म की द्रव्यार्थता विशेष अधिक होती है। सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धि संयत जीवों की क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है, इससे प्रयोग कर्म, समावधान कर्म और तपक कर्म की द्रव्यार्थता विशेष अधिक है, इससे क्रियाकर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है, इससे प्रयोग कर्म और तपक कर्म इन दोनों की प्रदेशार्थता समान होकर विशेष अधिक है, इससे अधः कर्म की द्रव्यार्थता अनंत गुणी है, जिससे उसी की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है, इससे समावधान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। चक्षु दर्शन वालों का कथन मनोयोग वालों के समान है, इसी प्रकार सौदी जीवों के भी कहना चाहिए। रेशा मार्गना के अनुवाद से पीत और पद्म रेशा वालों में तपक कर्म की द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है, जिससे क्रियाकर्म की द्रव्यार्थता असंख्यात गुणी है, जिससे प्रयोग कर्म और समावधान कर्म की द्रव्यार्थता असंख्यात गुणी है, जिससे तपक कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है, जिससे क्रियाकर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है, जिससे प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है, जिससे अधः कर्म की द्रव्यार्थता अनंत गुणी है, जिससे उसी की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है, इससे समावधान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। लेशा रहित जीवों के तपक कर्म और समावधान कर्म की द्रव्यार्थता सबसे स्तोक है, इससे तपक कर्म की प्रदेशार्थता मतलब 14 गुण स्थान में कौन कौन से कर्म है वहाँ पर तप कर्म और समावधान कर्म, दो ही कर्म है, तो उसकी द्रव्यार्थता दोनों की समान होगी, और लेकिन प्रदेशार्थता जो है वह तप कर्म की प्रदेशार्थता उससे असंख्यात है, और उससे अनंत गुणी समावधान कर्म की प्रदेशार्थता होगी, और अधः कर्म भी है ना वहाँ, अधः कर्म भी, इससे तपक कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है, इससे अधः कर्म की द्रव्यार्थता अनंत गुणी है, इससे उसी की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है, इससे समावधान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है। शुक्ल लेशा का इन्होंने बताया, उसके समय बताया था कि पहले शुक्ल लेशा का वर्णन तो इनके समान ही होगा, लेकिन खाली वो आएगा ना वहाँ पर क्रियापद कर्म भी आएगा, इसमें आएगा 3 ज्ञानों के समान बताए, समय दृष्टि के समान। भव्य मार्गना के अनुवाद से अभव्यों में प्रयोग कर्म और समावधान कर्म की प्रगाढ़ता सबसे स्तोक है, इनसे प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात गुणी है, इससे अधः कर्म की द्रव्यार्थता अनंत गुणी है, इससे उसी की प्रदेशार्थता अनंत गुणी है,
इससे समाधान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत हुई है। सम्यक मार्गणा के अनुवाद से वेदक सम्यक दृष्टियों में तपः कर्म की त्रैवर्तता सबसे श्लोक है। इससे प्रयोग कर्म, समाधान कर्म और क्रिया कर्म की त्रैवर्तता असंख्यात तीनों की समान होगी, तीनों की जीव समान है। इससे तपः कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात हुई है। इससे प्रयोग कर्म और क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात हुई है। इससे अधः कर्म की त्रैवर्तता अनंत हुई है। इससे उसी की प्रदेशार्थता अनंत हुई है। इससे समाधान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत हुई है। न सौती न असौती जीवों में इर्यापत कर्म और प्रयोग कर्म द्रव्यार्थता से सबसे स्तोक है। प्रयोग कर्म द्रव्यार्थता, प्रयोग कर्म की इससे समाधान कर्म और तपक कर्म की द्रव्यार्थता विशेष अधिक है। इससे प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता संख्यात हुई है। 14 गुण स्थान से अधिक लेना अब यहाँ पर। इससे तपक कर्म की प्रदेशार्थता विशेष अधिक है। इससे अधः कर्म की द्रव्यार्थता अनंत हुई है। इससे उसी की प्रदेशार्थता अनंत हुई है। इससे इर्यापत कर्म की प्रदेशार्थता अनंत हुई है। इससे समाधान कर्म की प्रदेशार्थता विशेष अधिक है। इस प्रकार द्रव्य प्रदेशार्थता अल्पबहुत्व समाप्त हुआ। शंका, यह अल्पबहुत्व असंबद्ध है क्योंकि इसका प्रतिपादक सूत्र नहीं उपलब्ध होता। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि पहले कहे गए देशामर्शक सूत्र से इसकी सूचना मिलती है। इस प्रकार कर्म निक्षेप अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। अजून एक शंका, ऐसा काही कधी शेष शंका, शेष 14 अनुयोग द्वार यहाँ कहने चाहिए। उपसंहार करने वाले ने उनका कथन किसने नहीं किया है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि कर्म नहीं भाषांतर कर्म निक्षेप दो ही बताए, बाकी के 14 अनुयोग द्वार नहीं बताए। यह कोई दोष नहीं है क्योंकि कर्म का शेष अनुयोग द्वारों के द्वारा कथन करने पर पुनरुक्त दोष आता है, इसलिए उनका कथन नहीं किया है। शंका, महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त में उन अनुयोगों के द्वारा उसका कथन किसने किया है। समाधान, नहीं, क्योंकि मंद बुद्धि जनों का उपकार करने के लिए प्रकृत प्ररूपणा करने पर पुनरुक्त दोष नहीं प्राप्त होता। अपुनरुक्त अर्थ की ही कहीं पर प्ररूपणा होती है, ऐसा नहीं है क्योंकि सर्वत्र पुनरुक्त और अपुनरुक्त प्ररूपणा ही उपलब्ध होती है। इस प्रकार कर्म अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। पैडी अनुयोग दानम, प्रकृति अनुयोग द्वार चालू होता है। अरविंद गब्ब गौरम ससुरनिगंधेन वासियदियंतम पैडी अनुयोयमेयं ओचम परुमपम नमिहुम। पद्म प्रभु जी को नमस्कार किया है। किसी चैत्यालय में वगैरह बैठ कर के लिखते होंगे, इसलिए पहले पालनाथ को किया, फिर मुनि सूरत को किया, यहाँ पर पद्म प्रभु तीर्थंकर को किया है। पद्म प्रभु पद्म मतलब कमल के समान जिनका प्रभा है, इसलिए क्या था। अरविंद गब्ब गौरम, अरविंद मतलब कमल, कमल के गर्भ के समान जो लाल रंग वाले हैं, और सुसुर ही गंधेन, अपने सुरभि गंध से ससुरही केले, ससुरही, सुरभि कसं करायचं, ससुरही गंधेन, ससुरही, ससुरही असे केलं, स्वसुरही, अपने सुगंधी गंध से, सुरभि गंध से संपूर्ण दिशाओं को वासित किया है। ऐसे पद्म प्रभु तीर्थंकर को नमस्कार करके प्रकृति अनुयोग को मैं कहता हूँ, ऐसे प्रतिज्ञा की है। पैडित्ति तत्थ इमानी पैडिये 16 योगद्धाराणि नादवाणी भवन्ति। अरविंद के गर्भ के समान गौर अर्थात लाल रंग वाले और अपनी सुरभि गंध से दशों दिशाओं को वासित करने वाले पद्मप्रभ जिनको नमस्कार करके इस प्रकृति अनुयोग द्वार का कथन करते हैं। प्रकृति का अधिकार है, उसमें ये 16 अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है। प्रकृति, स्वभाव और शिव ये एकांतवाची शब्द है।
चूंकि यह उसका प्ररूपणा करता है, इसलिए इस अनुयोग द्वार का भी नाम उपचार से प्रकृति है। उस प्रकृति के 16 अनुयोग द्वार हैं। शंका, अनुयोग द्वारों के बिना प्रकृति का कथन क्यों नहीं करते? समाधान, अनुयोग द्वारों के बिना प्रकृति का कथन क्यों नहीं करते? समाधान, नहीं, क्योंकि अनुयोग द्वारों के बिना सुखपूर्वक उसके ज्ञान होने का कोई उपाय नहीं। अब उन अनुयोग द्वारों के नामों का निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। पैडी निखेवे, पैडी नई विभाषण दाये, पैडी नाम विहाने, पैडी दब विहाने, पैडी खेत विहाने, पैडी काल विहाने, पैडी भाव विहाने, पैडी पच्चे विहाने, पैडी सामित्य विहाने, पैडी पैडी विहाने, पैडी गदी विहाने, पैडी अंतर विहाने, पैडी संन्यास विहाने, पैडी परिमाण विहाने, पैडी भागा भाग विहाने, पैडी अप्पा बोगरी। प्रकृति निक्षेप, प्रकृति नई विभाषणता, प्रकृति नाम विधान, प्रकृति द्रव्य विधान, प्रकृति क्षेत्र विधान, प्रकृति काल विधान, प्रकृति भाव विधान, प्रकृति प्रत्यय विधान, प्रकृति स्वामित्व विधान, प्रकृति प्रकृति विधान, प्रकृति गति विधान, प्रकृति अंतर विधान, प्रकृति सन्निकर्ष विधान, प्रकृति परिमाण विधान, प्रकृति भागाभाग विधान और प्रकृति अल्पभोग। इन 16 ही अनुयोग द्वारों के उत्थान की अर्थ प्ररूपणा जानकर करनी चाहिए। पैडी निक्षेवेत्ति, प्रकृति निक्षेप का अधिकार है। उनमें जो प्रकृति निक्षेप अनुयोग द्वार है उसके अर्थ का कथन करते हैं। शंका, निक्षेप किसे कहते हैं? समाधान, संशय, विपर्य और अनध्यवसायरूप विकल्प से हटाकर जो निश्चय में स्थापित करता है उसे निक्षेप कहते हैं। ये भी बहुत बड़ा है निक्षेप। अथवा बाह्य अर्थ के संबंध में जितने विकल्प होते हैं उनका जो कथन करता है उसे निक्षेप कहते हैं। पैडी चौवी हो, पैडी निठे हो, नाम पैडी, ठौन पैडी, दव पैडी, भाव पैडी, पैडी चेदी। प्रकृति निक्षेप 4 प्रकार का है। नाम प्रकृति, स्थापना प्रकृति, द्रव्य प्रकृति और भाव प्रकृति। इसमें निक्षेप के बहुत प्रकार नहीं किए, 4 ही किए हैं। इस प्रकार प्रकृति निक्षेप 4 प्रकार का होता है। निक्षेप 4 प्रकार का ही होता है, ऐसा कोई एकांत नियम नहीं है, क्योंकि 4 प्रकार का है यह वचन देशामर्शक है और इसी रूप से यहाँ इसका ग्रहण किया गया है। यहाँ नई विभाषणता के बिना निक्षेप का ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा समझकर पहले नए विभाषणता अधिकार का कथन करते हैं। इसलिए आगे का सूत्र, इसके लिए आगे का सूत्र आया है। पैडी नई विभाषण दाये, कोन हो, काव पैडी हो इच्छदी। प्रकृति नए विभाषणता की अपेक्षा कौन नए किन प्रकृतियों को स्वीकार करता है? यह पृच्छा सूत्र सुगम है। नैगम व्यवहार संघा सबो, नैगम व्यवहार और संग्रह सब प्रकृतियों को स्वीकार करते हैं। जो एक को नहीं प्राप्त होता वह नैगम है। जो द्रव्य और पर्याय इन दोनों को आपस में अलग अलग स्वीकार करता है वह नैगम है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। लोक व्यवहार के कारणभूत द्रव्य को स्वीकार करने वाला पुरुष व्यवहार नहीं है। व्यवहार की अपेक्षा न करके जो सत्तादि रूप से सकल पदार्थों का ग्रहण करता है वह संग्रह नहीं है। ये तीनों ही नए सब प्रकृतियों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि त्रिकाल गोचर पदार्थ इनका विषय है। विशेषांक इन तीनों नयों में पर्याय की प्रधानता न होने से नाम, स्थापना और द्रव्य निक्षेप इनके विषय बन जाते हैं और पर्याय से उपलक्षित द्रव्य का नाम भाव है, इसलिए भाव निक्षेप भी इनका विषय बन जाता है। इस प्रकार नामादि चारों प्रकार की प्रकृतियों को नैगम, संग्रह और व्यवहार ये तीनों नए विषय करते हैं, यह सिद्ध होता है। रुजुसूत्र ने स्थापना प्रकृति को नहीं स्वीकार करता, क्योंकि सादृश लक्षण सामान्य रुजुसूत्र नय का विषय नहीं है। स्थापना में क्या होता है? सादृश्य सामान्य होता है। सदृश वस्तु को देख करके एक का दूसरे में आरोप किया जाता है ना। शंका, यह इसका विषय क्यों नहीं है? समाधान,
क्योंकि एकत्व के बिना सादृश्य नहीं उपलब्ध होता। यदि कहा जाए कि कल्पना के द्वारा अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ एकत्व बन जाएगा, सो भी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह का एकत्व उपलब्ध नहीं होता। इसलिए स्थापना प्रकृति के सिवा ऋजुसूत्र ने नाम, द्रव्य और भाव प्रकृतियों को स्वीकार करता है, यह सिद्ध होता है। विशेषण दो में सादृश्य लक्षण एकत्व का आरोप किए बिना स्थापना बन नहीं सकती, परंतु ऋजुसूत्र ने सादृश्य लक्षण सामान्य को विषय नहीं करता। यही कारण है कि स्थापना निक्षेप को ऋजुसूत्र नय का विषय नहीं माना है। शंका ऋजुसूत्र नय पर्यायिक है, उसका विषय द्रव्य निक्षेप कैसे संभव है? समाधान नहीं, व्यंजन पर्याय लेंगे, क्योंकि जो व्यंजन पर्याय के अधीन है और जो सूक्ष्म पर्यायों के भेदों के आलम्बन से नानात्व को प्राप्त है, ऐसे अशुद्ध पर्यायिक नय का विषय द्रव्य निक्षेप है, ऐसा मानने में कोई विरोध नहीं आता। मतलब जब नाम स्थापना द्रव्य निगम संग्रह व्यवहार का भाव निक्षेप विषय बनता है, तो वहां पर भाव से द्रव्य ले लेता है। सूत्र नय का जब ये द्रव्य विषय बनता है, तो वहां पर पर्याय से द्रव्य, तो द्रव्य की जो पर्याय है उसको विषय करता है। उस अपेक्षा से व्यंजन पर्याय को ही द्रव्य मान करके कहते हैं ना, तो उस व्यंजन पर्याय को विषय करता है, इस अपेक्षा से द्रव्य निक्षेप उसका विषय बन सकता है। सद्गनो नाम पैडिम भाव पैडिम च इच्छति। शब्द ने नाम प्रकृति और भाव प्रकृति को स्वीकार करता है। शंका नाम निक्षेप द्रव्य का अविनाभावी है, वह शब्द ने का विषय कैसे हो सकता है? समाधान नहीं, क्योंकि यद्यपि नाम द्रव्य का अविनाभावी है, तो भी द्रव्य में शब्द ने का अस्तित्व अर्थात व्यवहार नहीं स्वीकार किया गया है। अतः शब्द द्वारा और पर्याय द्वारा अर्थभेद को स्वीकार करने वाले शब्द नय में दो ही निक्षेप संभव है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शब्द द्वारा और पर्याय द्वारा अर्थभेद को स्वीकार करता है शब्द ने, इसलिए नाम प्रकृति और भाव प्रकृति दो उसके विषय होते हैं। ज्यासा नाम पैडी नाम सा जीवस्व वा अजीवस्व वा जीवाणं वा अजीवाणं वा जीवस्य च अजीवस्य च जीवस्य च अजीवाणं च जीवाणं च अजीवस्य च जीवाणं च अजीवाणं च जस्य नामं कीरति पैडिति सा सव्वा नाम पैडी नाम। नाम प्रकृति यथा एक जीव एक अजीव, नाना जीव नाना अजीव, एक जीव और एक अजीव, एक जीव और नाना अजीव, नाना जीव और एक अजीव, नाना जीव और नाना अजीव, इस प्रकार जिसका प्रकृति ऐसा नाम करते हैं वह सब नाम प्रकृति है। जो कुछ भी नाम है उसके ये 8 अंग ही आधार होते हैं, क्योंकि इनसे भिन्न अन्य कोई पदार्थ नाम का आधार नहीं उपलब्ध होता। इन 8 आधारों में विद्यमान प्रकृति शब्द नाम प्रकृति कहा जाता है। शंका प्रकृति शब्द की अपने में ही प्रवृत्ति कैसे होती है? समाधान नहीं, क्योंकि अर्थ, अभिधान और प्रत्यय ये तुल्य नाम वाले होते हैं, ऐसा शाब्दिक जनों में प्रसिद्ध है। शंका एक प्रकृति शब्द की अनेक अर्थों में प्रवृत्ति मानने में चूंकि विरोध आता है, इसलिए द्विसंयोगी आदि भंग नहीं बन सकते। समाधान नहीं बन सकते। ये एक जीव या अनेक जीव उसके द्विसंयोगी आदि भंग नहीं बन सकते। समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक गो शब्द की स्वर्ग आदि अनेक अर्थों में प्रवृत्ति देखी जाती है। यहाँ उपयोगी श्लोक वचन दिशा ये गो शब्द के एकार्थवाची नाम है। शंका एक शब्द की क्रम से अनेक अर्थों में वृत्ति भले ही हो, किंतु वह अक्रम से नहीं हो सकती, क्योंकि अक्रम से वृत्ति मानने में विरोध आता है। समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अक्रम से अनेक अर्थों में विद्यमान प्रासाद शब्द उपलब्ध होता है। क्रम से अनेक अर्थों में विद्यमान ऐसा भाव नहीं होता। कशाचं? प्रासादचं
यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अक्रम से अनेक अर्थों में विद्यमान प्रासाद शब्द उपलब्ध होता है। प्रासाद शब्द का अनेक अर्थ होते हैं एक ही साथ। तो वो कैसे उदाहरण रूप से देना? प्रासाद मने एक तो महल मालूम है, और प्रासाद मने और भी अर्थ होते होंगे। कविता प्रासादिक है, तुम्हारी प्रसाद से कविता प्रासादिक आहे। प्रासाद गुण त्याच्यामध्ये। तसं मग गो शब्दाचं पण तसंच आहे की वो गो शब्द के है वो। नहीं, उसने शंका करने प्रश्न उसी के बाद पूछा था ना, गो शब्द के एक अर्थवाची नाम है, तो एक शब्द की क्रम से अनेक अर्थ में वृत्ति भले ही हो, किंतु वह अक्रम से नहीं हो सकती। एक साथ एक शब्द की एक साथ अनेक अर्थ नहीं हो सकते। क्रम से एक बार गो का वाणी अर्थ करो, फिर एक बार गाय अर्थ करो, एक बार पृथ्वी अर्थ करो, लेकिन एक साथ सब अर्थ नहीं होते हैं, ऐसा उसका शंका थी। तो यह कोई दोष नहीं, क्योंकि अक्रम से अनेक अर्थ में विद्यमान प्रासाद शब्द उपलब्ध होता है। प्रासाद शब्द एक ही बार हमने कहा तो उसके अनेक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द जो है एक ही शब्द एक ही साथ अनेक अर्थ उसके हो सकते हैं एक साथ एक समय अब वो जैसा क्या था ना, अश्वत्थामा तो नरो कुंजरो, तो वो से एक साथ ही अश्वत्थामा कर तो हाथी भी हुआ, एक साथ उसका लड़का भी हुआ, उनका द्रोणाचार्य का लड़का। ज्यासा ठवन पैडी नाम सा कट्ट कमेसु वा चित्त कमेसु वा पोत्त कमेसु वा लेप्प कमेसु वा लेन कमेसु वा सेल कमेसु वा गिह कमेसु वा भित्ती कमेसु वा दंत कमेसु वा भेंड कमेसु वा अक्को वा वराड वा जे चामन्ने ठवन्नाय ठविचंती पगदित्ती सासा वा ठवन पैडी नाम। स्थापना प्रकृति यथा काष्ठ कर्मों में, चित्र कर्मों में, पोत्त कर्मों में, लेप्य कर्मों में, लयन कर्मों में, शैल कर्मों में, गृह कर्मों में, भित्ति कर्मों में, दंत कर्मों में, भेंड कर्मों में तथा अक्षया वराटक और इनको लेकर अन्य जो भी प्रकृति इस प्रकार अभेद रूप से स्थापना अर्थात बुद्धि में स्थापित किए जाते हैं वह सब स्थापना प्रकृति है। जो स्थापना प्रकृति है उसके अर्थ का विवरण करते हैं। शंका, स्थापना किसे कहते हैं? समाधान, वह यह है इस प्रकार अभेद रूप से जो अन्य पदार्थ विवक्षित वस्तु में प्रतिनिधि रूप से स्थापित किया जाता है वह स्थापना है। वह दो प्रकार की है, सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना। उनमें से पहले सद्भाव स्थापना के आधार का कथन करते हैं। काष्ठों में जो द्विपद, चतुष्पद, पाद रहित या बहुत पाद वाले जीवों की प्रतिमाएं घड़ी जाती हैं, वे काष्ठ कर्म है। वीर, काष्ठ, शिला और स्तंभ आदि में जो नाना प्रकार के रंग विशेषों के द्वारा प्रतिमाएं लिखी जाती है वे चित्र कर्म है। नाना प्रकार के वस्त्रों में जो प्रतिमाएं बनाई जाती हैं वह पोत्त कर्म है। मिट्टी और चूना आदि के द्वारा जो प्रतिमाएं बनाई जाती है वे लेप्य कर्म है। पर्वतों में जो अच्छी तरह छील कर जिन भगवान आदि की प्रतिमाएं बनाई जाती है वे लयन कर्म है। अलग रखी हुई शिलाओं में या उखाड़कर तोड़ी गई शिलाओं में जो अरहंत आदि 5 लोकपालों की प्रतिमाएं बनाई जाती है वे शैल कर्म है। लोकपाल 5 परमेश्वर कोई बोलेंगे लोग जिन ग्रह आदि पंच परमेश्वर के लिए जिन ग्रह आदि की चंद्रशाला जिन ग्रह आदि की चंद्रशाला आदि को में अभिन्न रूप से घड़ी गई प्रतिमाएं गृह कर्म है। भिंतों में उनसे अभिन्न बनाई गई 5 लोकपालों की प्रतिमाएं भित्ति कर्म है। हाथी के दांतों में उकीरी गई जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं दंत कर्म है। भेंड अर्थात कांसे आदि में बनाई गई प्रतिमाएं भेंड कर्म है। इन सूत्रों के द्वारा सद्भाव स्थापना कही गई है।
उसमें प्राकृत में तो भेंडेसु इतने भेंडेसु घड़ी तो पड़ी माओ भेंड का मानी नाम उसका अर्थ इनको कहीं मिला होगा इसलिए लिखा होगा भेंड का अर्थ कांसा शंका प्रकृति में सद्भाव स्थापना कैसे बन सकती है? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु और उपाध्याय आदि की वर्ण आकार और वितरक आदि स्वभाव के द्वारा घड़ी गई प्रतिमाओं की प्रकृति में सद्भाव स्थापना देखी जाती है। प्रकृति में सद्भाव स्थापना देखी जाती है, देखा जाता है पहले ना अखो व वराड़ो इन वचनों के द्वारा असद्भाव स्थापना कही गई है। इसी प्रकार इनको लेकर और जो दूसरे अमा अर्थात अभेद से स्थापना अर्थात बुद्धि में स्थापित किए जाते हैं वह सब स्थापना प्रकृति। अमा शब्द क्यों देते हैं बीच में? वहाँ पर आता है सूत्र में आया होगा अमा शब्द। अमा करता अभेद रूप से जो स्थापना बुद्धि में की जाती है। अभी यहाँ द्रव्य प्रकृति का प्रकरण चालू है ना,